यह शव यात्रा है। जी हां, शव यात्रा। लेकिन यह शव यात्रा आपको हैरान कर देगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शव यात्रा किसी इंसान की नहीं बल्कि सरकार की एक योजना को लेकर निकाली गई है। जब से मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने के नाम पर योजना को ही बदल डाला है, तब से देश के मजदूरों में आक्रोश देखा जा रहा है। जब मजदूरों के नारे लगाने से मोदी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, तो इन मजदूरों ने अपना आक्रोश जताने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया है। यह शव यात्रा मनरेगा योजना की है या फिर बीबीजी रामजी योजना की है, आप खुद निर्णय कीजिए। कटिहार के मनसाही प्रखंड की चित्तौड़िया पंचायत में आज जब सैकड़ों मजदूरों ने सरकार की जी राम जी नई योजना के विरुद्ध शव यात्रा निकाली, तो लोग इस शव यात्रा को देख दंग रह गए। बिल्कुल असली शव यात्रा जैसी। हमारे मनसाही संवाददाता अनिल सिंह ने बताया कि लोग रास्ते में इसे असली शव यात्रा समझकर सिर झुकाकर प्रणाम भी करते नजर आ रहे थे। लेकिन ग्रामीण मजदूरों का कहना है कि जब तक सरकार वापस मनरेगा योजना को पुराने तरीके से नहीं लागू करती है, तब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। इस आंदोलन का नेतृत्व दीप नारायण पासवान और जितेंद्र पासवान द्वारा किया जा रहा था। अभी हम बिहार राज्य के कटिहार जिले के मनसाही प्रखंड के चितौड़िया पंचायत के चितौड़िया गांव में है। यह गांव मूलतः मजदूरों का गांव है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं और यहाँ के अधिकांश लोग जो हैं मनरेगा में ही मजदूरी करते थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब मनरेगा कानून नहीं था तो उसके पहले ये लोग दिल्ली, बॉम्बे, कई जगहों पर विभिन्न प्रांतों में जा कर के काम करते थे, पलायन करके मजदूरी करते थे। जब से मनरेगा कानून आया, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग यहीं पर काम कर रहे हैं, हम लोग को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल रहा है। मगर इन लोगों को कहना है कि अब जो नया कानून भारत सरकार लाई है, सरकार जो लाई है, इस कानून से हम लोगों का हक छीना जा रहा है, हम लोग का रोजी रोटी छीना जा रहा है, हमारों का जो काम के जो 100 दिन है वो छीना जा रहा है। 125 दिन जो काम बताया जा रहा है सिर्फ दिखावा है। ये हम लोगों के लिए हकमारी है और एक तरह से यहाँ मनरेगा का जो है हत्या कर दिया गया है। इसलिए जब मनरेगा मर गया तो हम लोग उसका शव यात्रा निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मनरेगा का जो है शव यात्रा निकाला गया है। मेरे साथ मनरेगा मजदूर के कुछ लोग सब हैं, उनसे बात करते हैं। आज आप लोग जो है शव यात्रा मनरेगा का निकाले हैं, क्यों? आज हम लोग शव यात्रा इसलिए निकाले हैं क्योंकि सरकार का रवैया धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है और ये रवैया हम लोगों का मजदूरी मनरेगा में जो काम मिलता था, हम चाहते हैं कि हमारा मनरेगा फिर वापस दे दे, नहीं तो हम लोग और आंदोलन तेज करेंगे। ये तो अभी शव यात्रा है और आज के दिन बड़ी दुखद वाली बात है ताकि 30 जनवरी है और उस दिन यही गोडसे वाले ने, आरएसएस गोडसे के लोगों ने गांधी का हत्या किया था 30 जनवरी को 1948 को। और दूसरा, महात्मा गांधी को तो मारा था, महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ कानून था मनरेगा कानून, उसको भी मार दिया गया। तो इसलिए हम लोग आज दुख के घड़ी है, इसलिए हम लोग शव यात्रा निकाले क्योंकि मजदूरों का पेट का सवाल है और लाखों करोड़ों मजदूर का हत्या किया है ये नरेंद्र मोदी सरकार। क्योंकि उसका घर चलता था, इससे राशन लेता था, इससे कपड़ा लेता था, इससे बच्चे का पढ़ाई कराता था मनरेगा में काम करके मजदूर। कई तरह का चीज़ खरीदा है हमारे गांव का चितौड़िया का मजदूर ने मनरेगा में काम करके, पर आज उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए दुखी घड़ी में हमें लगा कि ये शव यात्रा निकाल के पूरे देश में फैलाएंगे, पर्चा बांट के सबको सूचना देंगे कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, मनरेगा हमारा वापस चाहिए। मजदूरों के पास ये संदेश देने के लिए ये शव यात्रा निकाले हैं। तो अभी आपने देखा कि इनका कहना है कि जो वर्तमान सरकार है यह जो है हम लोग का हकमारी कर रही है। और मेरे साथ मुखिया जी हैं जो पूर्व में मजदूर थे, मनरेगा मजदूर थे, उन्हें 100 दिन का काम करने का अवार्ड भी दिल्ली में मिल चुका है। वे 100 दिन के काम जब शुरुआत हुआ था मनरेगा का तो वो लोग मनरेगा मजदूर ही थे और इन्होंने
100 दिन कार्य भी किया मनरेगा में, जिसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था दिल्ली में। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्या ऐसा आया कि ये लोग आज शव यात्रा निकाल रहे हैं। आप मनरेगा में मजदूर भी रह चुके हैं, इसी मनरेगा में मजदूरी करके मजदूरों को संगठित करके आप मुखिया तक बने। आखिर क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि आप ये शव यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, बड़ी आज दुखद की बात है कि 2006 में जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून मिला मजदूरों को, तो समझिए एक तरह से इसको एक बहुत बड़ी तोहफा मिला था। हमारे यहाँ के मजदूरों को लाभ मिला था कि हम लोग पति पत्नी मिल करके, बाल बच्चा मिल करके हम लोग मनरेगा में गांव में रह करके रोजगार करते थे, और इससे हमारा परिवार बहुत सारा डेवलप किया था, और हम लोग बहुत कुछ ये मनरेगा से हमको मिला है। तो आज हमारे भारत सरकार के द्वारा जो इस मनरेगा को जो आज ख़त्म करके जो लाया गया है, ये नया कानून चलने वाला नहीं है, यह सिर्फ जो है दिखावा है। और ये हमारा जो मनरेगा कानून है, ये कानून को वापस सरकार से हम मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो हमारा मनरेगा कानून था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, वह कानून को पुनः जो है उसको जीवित किया जाए, उसको रखा जाए, इन नया कानून को ख़त्म किया जाए। चूँकि हमने 2008 से लगातार हम यहाँ से लेकर के बड़े बड़े पुल पुलिया, हम चलता नदी को, हमारा यहाँ का मजदूर जो था, हमारा ये जो है बांध कारीकोसी बांध कटने वाला था, उस समय हमारे जो डीडीसी साहब थे, डीएम साहब थे, और उस समय हम लोगों को प्रेरित किए, और हम लोग जो चलता नदी को मजदूरों के द्वारा काट मनरेगा मजदूरों के द्वारा उस नदी को बांध दिया गया, और दूसरी तरफ उसको चालू कर दिया गया। इस तरह के हम लोगों का मजदूर में एक जज्बा है और एक उमंग है मनरेगा से। लेकिन आज सरकार इसको यदि कुछ प्रगति करना था, इसमें मजदूरी बढ़ाना था। जैसे 100 दिन 125 दिन किया, उसको जो है मनरेगा के रहते हुए यदि उसको 500 रुपया मजदूरों को कर दिया जाता, इससे मजदूरों का और जो है उसको लाभ मिलता। लेकिन उसको नहीं करके मनरेगा का नाम को ख़त्म कर दिया गया है। और आज जो है जी राम जी ग्रामीण जो है रोजगार जो लाया गया है, ये सिर्फ दिखावा है, ये चलने वाला नहीं है। हम ये संदेश पूरे भारत को देना चाहते हैं, पूरे मजदूर को, पूरे भारत के मजदूरों ने ये शव यात्रा का जो है आज निकाला जा रहा है, और इसके आगे भी इसका लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि ये मनरेगा को कानून को रखा जाए, और इसमें यदि सरकार कुछ करना चाह रहे हैं तो इसको मजदूरी दुगुना कर दे, इसको बढ़ा दे, चूँकि मजदूरों को लाभ मिलेगा। तो आपने देखा, ये मुखिया जी थे और ये मनरेगा मजदूर भी रह चुके हैं, और मजदूरों को संगठित करके ही ये मुखिया बने थे। मेरे पीछे भी और सब लोग आप देख चुके हैं। अब देखते हैं कि इन लोगों का जो ये प्रयास है कहाँ तक सफल होता है। क्या सरकार इनकी बात सुनती है? क्या मनरेगा कानून दोबारा वापस लाती है या नए कानून ही चलाएगी? यह तो समय के गर्भ में है। आगे क्या होता है? मैं अनिल कुमार सिंह, केबीसी न्यूज के लिए मनसाही से। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls. Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.